हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स, उसका बेसिक प्रॉब्लम्स। इस वाले वीडियो में थोड़े से हम एक स्टेप ऊपर की लेवल के प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं ये वाले भी प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने ये डाला था कि सर्कुलर अरेंजमेंट के टू की रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज व्हेन पीपल आर फेसिंग टू द सेंटर्स, लेफ्ट इज क्लॉकवाइज। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल फेस करके बैठा है सेंटर पे, तो लेफ्ट इज क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसी घूमती है ना हमारी। एंड राइट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक ऐसे घूमते हैं तो फिर अगर राइट है तो ये वाली डायरेक्शन नहीं होगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। एंड सेकंड रूल इज व्हेन पीपल आर फेसिंग आउटसाइड, लेफ्ट इज एंटी क्लॉकवाइज। अगर देखो, अगर कोई भी बंदा बाहर फेस करके बैठा है तो उसका लेफ्ट तो ये वाला साइड होगा ना, तो विच इज एंटी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंड राइट इज क्लॉकवाइज, राइट। तो क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, 8 बॉयज, 8 लोग बैठे हैं। पहले लिख लेते हैं। अनिल, कमल, राम, संजय, आकाश, विवेक एंड राहुल। रामू भी है। देखो, इस वाले क्वेश्चन में मैंने उन्हीं लोगों के पूरे पूरे नाम लिखे जो जिसके इनिशियल से जो नाम स्टार्ट होता है वो डबल है, एक से ज्यादा है। अगर आप इसको भी पूरा नाम लिखोगे, इसको भी पूरा नाम लिखोगे, इसको भी पूरा नाम लिखोगे, उतना आपका टाइम चला वेस्ट होगा। तो अगर जितना हो सके जहां जहां पे आप टाइम बचा सकोगे वहां पे टाइम बचाना है। तो अभी एक एक करके कंडीशंस देखेंगे हम। ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, मतलब सारे के सारे सेंटर पे नहीं देख रहे, अपोजिट टू द सेंटर, बाहर देख रहे हैं, राइट। रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश एज वेल एज संजय। रामू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश और संजय। ये कंडीशन नहीं है। रामू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अनिल के इमीडिएट राइट में रामू बैठा है। ये सेकंड कंडीशन हो गई। राहुल इज टू द इमीडिएट नेबर ऑफ आकाश। देख, राहुल और आकाश साथ में बैठे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है? विवेक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ कमल, विवेक कमल के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। राम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक, राम इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आकाश एंड विवेक। अभी देखो, विवेक यहाँ पे भी बैठ सकता है, आकाश यहाँ पे भी बैठ सकता है, क्योंकि हमारे को प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिया है। ऐसा नहीं बताया कि विवेक राम के राइट हैंड साइड में बैठा है या तो आकाश राम के राइट हैंड साइड में बैठा है। तो हम इसको वैसा वैसा कर सकते हैं, राइट। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो, अगर हम ये विवेक सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको विवेक और कमल का पोजीशन दिया गया है। कमल ही है ना? हाँ, विवेक और कमल का पोजीशन दिया है। विवेक इज इमीडिएट नेबर ऑफ कमल टू द लेफ्ट। अब विवेक के बाजू में राम है, विवेक के राइट में राम बैठ सकता है क्या? नहीं, बिकॉज विवेक के राइट में तो कमल बैठा है, तो राम के लिए एक ही जगह बचेंगी। हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशन हम मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब राम यहाँ पे बैठ गया, तो राम अगर यहाँ पे बैठा तो राम के इमीडिएट नेबर्स कौन है? आकाश एज वेल एज विवेक। तो आकाश यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि राम के बाजू में तो विवेक बैठा है राइट में, तो लेफ्ट में आकाश ही बैठेगा। और एक कंडीशन दी है हमको, ये
राहुल एंड आकाश इज इमीडिएट नंबर, तो यहाँ पे राहुल बैठ जाएगा। एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल्स। ठीक है, तो अभी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। शाबाश, 8 इंडिविजुअल्स बैठे हैं, तो 8 डायरेक्शंस डाल देंगे। हमने सबसे ज्यादा लोगों के एग्जैक्ट सीटिंग अरेंजमेंट हमने यहाँ पे बनाए, तो वैसे के वैसे यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे। समझो कमल अगर यहाँ पे बैठा है तो कमल के लेफ्ट में विवेक बैठा है, तो विवेक यहाँ पे बैठेगा। विवेक के लेफ्ट में राम बैठा है, राम यहाँ पे बैठेगा। राम के लेफ्ट में आकाश बैठा है, आकाश यहाँ पे बैठेगा। एंड आकाश के लेफ्ट में राहुल बैठा है, तो राहुल यहाँ पे बैठेगा। ओके, अभी हमको क्या नहीं दिया है, देखो रामू आकाश के बाजू में नहीं बैठ सकता, आकाश के बाजू में तो वैसे भी रामू बैठ ही नहीं सकता, और रामू संजय के भी बाजू नहीं बैठ सकता है। तो समझो अगर हमने संजय को यहाँ पे बैठा दिया तो रामू या तो यहाँ पे बैठेगा या तो यहाँ पे बैठेगा, जो कि इमीडिएट नेबर ऑफ संजय हो गया है। तो रामू के लिए एक ही प्लेस बचते, या तो रामू यहाँ पे बैठेगा या तो रामू यहाँ पे बैठेगा, और संजय यहाँ पे बैठेगा या तो संजय यहाँ पे बैठेगा। समझा? अब ऐसा क्यों करा है? क्योंकि रामू और संजय साथ में बैठे नहीं है। अगर हमने संजय को यहाँ पे बिठा दिया या तो फिर रामू को यहाँ पे बैठा दिया, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेस बचते हैं जो कि इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर है, राइट। तो हमारे पास कौन सी प्लेस बची है? ये। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? अनिल। क्यों? क्योंकि हमने रामू की भी प्लेस के लिए निकाल दी चांसेस। रामू यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है, संजय भी यहाँ पे बैठ सकता है या तो यहाँ पे बैठ सकता है। तो हमने अनिल को यहाँ पे बिठा दिया, और अनिल आउटसाइड ऑफ सर्कल फेस करके बैठा है, राइट। तो यहाँ पे दिया है एक कंडीशन, रामू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ अनिल। तो अनिल का इमीडिएट राइट कौन सा डायरेक्शन है? ये है कि ये है? ये। तो यहाँ पे संजय नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा रामू, और यहाँ पे बैठेगा संजय। बन गया हमारा पूरा सर्कल, बैठ गए सारे के सारे। तो अभी हमारे को लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय। अब थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज दे ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द सर्कल। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो कौन बैठेगा थर्ड टू द लेफ्ट में संजय के? 1 2 3। फिर से एक बार बता रहा हूं, अगर थर्ड टू द लेफ्ट पूछा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको भी गिने 1 2 3, नहीं। थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 3। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ संजय? राम। द आंसर इज राम। आ गया? समझा? अगर नहीं समझा है तो फिर से एक बार उसको रिवाइंड करो और फिर भी देखो। अगर और भी नहीं समझता तो प्लीज कमेंट डाउन, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और आपको फिर से एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 8 लोग बैठे हैं। अभी हम यहाँ पे लोगों के नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे को सीधे सीधे वेरिएबल्स ही दिए हैं, A to H, सारे यूनिक है, राइट। आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल, 4 of them are facing to the center and 4 of facing away from the center, राइट। सेंटर में 4 लोग फेस कर रहे हैं, आउटसाइड में भी 4 लोग फेस कर रहे हैं। नो 2 friends facing the same direction sitting adjacent to each other। ये तो फिर यहाँ पे अगर दोनों दिया है आउटसाइड और सेंटर, और यहाँ पे ये भी दिया है कि नो 2 friends facing the same direction sit adjacent to each other, इसका मतलब सीधा सीधा हमारे पास डायरेक्शन भी आ गए सारों के, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अगर ये वाला इंडिविजुअल अगर आउटसाइड फेस करता है तो उसके आजू बाजू उसके नेबर्स जो है वो इनसाइड फेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिया है कि नो 2 नेबर्स आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। समझा हमने ये कैसे करा?
दिया है ना यहाँ पे, नो टू फ्रेंड्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब अगर ये वाला इंडिविजुअल आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहा है तो इसके आजू बाजू वाले भी आउटसाइड द सर्कल फेस नहीं कर सकते, इसके आजू बाजू वालों को इनसाइड द सर्कल ही फेस करना है। और वैसे ही सेम इसके आजू बाजू वालों के आउटसाइड, क्योंकि सेम डायरेक्शन वाले तो आजू बाजू बैठे नहीं है, राइट। अब बढ़ेंगे कंडीशंस की ओर। फर्स्ट कंडीशन, सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। C sits third to the right of H. Next, H faces the center. सेंटर में H बैठा है, मतलब सेंटर पे फेस करके बैठा है, राइट। F sits second to the left of B. F sits second to the left of B. F faces away from the center. F outside फेस कर रहा है। C sits second to the right of E. C sits second to the right of E. E faces the center. हमको ये भी दिया है, E भी इनसाइड द सेंटर फेस कर रहा है, इनसाइड द सर्कल फेस कर रहा है। A and D are immediate neighbors, राइट। अब हमारे को यहाँ पे इनके डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? दे बोथ आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, राइट। व्हाई? सेम कंडीशन, नो टू फ्रेंड्स फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसलिए या तो एक जन बाहर फेस, या तो ए बाहर फेस करेगा या तो ए इनसाइड फेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग डी भी फेस करेगा, राइट। डी फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, मिल गया। डी आउटसाइड फेस कर रहा है तो ए इनसाइड फेस करेगा। जी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। जी और एच साथ में बैठे हैं, फ्रेंड्स है। पुट करते हैं फर्स्ट कंडीशन, एच। एच कहाँ पे फेस कर रहा है? इनसाइड। एच इनसाइड फेस कर रहा है तो एच के थर्ड टू द राइट में कौन बैठा है? बी। एच का थर्ड टू द राइट कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 बी। तो बी कहाँ पे फेस कर रहा है? आउटसाइड। और क्या दिया है? एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ यहाँ पे सेम आ गया, बी के लेफ्ट में एफ बैठा है, याद नहीं, एफ भी आउटसाइड ही फेस कर रहा है, राइट। और क्या पुट करे, और क्या पुट करे? हाँ, अब देखो, हाँ, अब ई जो है इनसाइड फेस कर रहा है, तो इनसाइड में क्या क्या आते हैं? या तो ई यहाँ पे बैठेगा तो फिर सी यहाँ पे बैठेगा। अगर या तो ई यहाँ पे बैठेगा तो फिर सी यहाँ पे बैठेगा, राइट। और समझो, या अगर हमने ये वाली कंडीशन अगर पुट करते हैं तो फिर जी और एच वैसे भी यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे दो चांसेस है, हमको दो भी चांसेस लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हमने एक ही कंडीशन पुट कर ली तो आंसर निकल गया। हमको पूरा देखना पड़ेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। फिर से एक बार मैं सर्कल बैठाऊंगा, 8 लोग बैठे हैं, ये आउटसाइड फेस कर रहे हैं और ये लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं। एच यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है एज पर द सिटिंग अरेंजमेंट, एफ यहाँ पे बैठा है और जी और एच के आजू बाजू, जी एच के आजू बाजू बैठा है। तो हम ए और डी की वैल्यू, ए और डी की पोजीशंस पहले फिक्स कर लेंगे। ए और डी या तो यहाँ पे बैठ सकते हैं या तो यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो हम इस वाले पोजीशन में, इस वाले सेटिंग अरेंजमेंट में ए और डी को यहाँ पे बिठाएंगे। और ए कहाँ पे फेस कर रहा है? इनसाइड द सर्कल, क्योंकि हमको यहाँ पे दिया है, तो ए यहाँ पे बैठा, डी यहाँ पे बैठा। अगर हम ए और डी को इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट में यहाँ पे अगर बिठाए तो यहाँ पे कैसे बैठेंगे? ए यहाँ पे बैठेगा, क्यों? क्योंकि ए इज फेसिंग इनसाइड द सर्कल। समझा आप? ए और डी यहाँ पे क्यों नहीं बैठ सकते, पता है आपको? क्योंकि ए या तो डी अगर यहाँ पे बैठा तो उसके आजू बाजू कोई दूसरा और नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसके दोनों नेबर्स में कोई ना कोई बैठा है। तो ए और डी की वैल्यू हमने पुट कर ली। और एच का इमीडिएट नेबर कौन है? जी। एच का इमीडिएट नेबर हमने जी भी पुट कर लिया, यही है। और अभी कौन बचा?
ई के इमीडिएट राइट में सेकंड टू द राइट में सी बैठा है, ई के इमीडिएट सेकंड टू द राइट में सी बैठा है, राइट। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन के दो सीटिंग अरेंजमेंट बने हैं और दोनों हमारे सही है। क्यों? क्योंकि हमने सारी कंडीशंस फॉलो कर चुके हैं। तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसके दोनों इसके पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी। और जब जब क्वेश्चंस में अगर पूछा जाएगा कि समझो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इफ डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, तो हमारा ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट में बराबर रहेगा। अगर डी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच अगर है तो ये वाला सिटिंग अरेंजमेंट बराबर रहेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, राइट। हमने ये भी सॉल्व कर लिया जो सारे पर्सन इनसाइड सर्कल फेस कर रहे हैं, हमने वो भी सॉल्व कर लिया जो सारे पर्सन आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। हमने ये भी एक नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जिसमें कुछ पर्सन इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं, राइट। अगर आपको इसमें भी कुछ और क्वेश्चंस अगर आपके पास है जो हम सॉल्व करके आपको दे, ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज कमेंट डाउन योर क्वेश्चन सो दैट हम उसको हमारा कंटेंट बना के उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, राइट। तो प्लीज कमेंट करना कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो हम हमारी स्पीड स्लो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज।